बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है और राहुल गांधी ने समा बांध दिया और दलितों, पीड़ितों और गांधी जननायक हैं, इस सदी के महान नेताओं में से एक है और पर जुल्म किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन सब की आवाज़ है। और सुनिए, वो 75 दिन जेल में थे, 10 साल में 75 दिन जेल में थे टोटल। बाकी 9.5 साल क्या किया? 9.5 साल में ओखला को क्या दिया? कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ मायूसी दी है और ओखला की इमेज खराब हुई है। वो ऐसी इमेज खराब हुई है कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर जाना जाता है कि यहाँ जैसे इलीगल लोग रहे। ये खोखले दावे हैं उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, ज़बान लड़खड़ा रही है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। हमारे कैंडिडेट को देखा, चेहरे पर रौनक है, वो फातिहाना एक जो असर दिखने लगता है ना कि अब जीतने वाली, जीत की चमक नजर आ रही है। और ओखला में राहुल गांधी आए थे, आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल दिख रहा है आपको? बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है और राहुल गांधी ने समा बांध दिया और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आवाम है, उनके अंदर एक जोश भर दिया और 5 तारीख को ये जोश वोट में कन्वर्ट होगा और ओखला की पहली सीट, दिल्ली की पहली सीट ओखला जीत के दिखाएगी कांग्रेस पार्टी। लगता है कि कांग्रेस जमीन पर नजर आ रही है। आपने देखा नहीं, ये आसमान से उतरे हुए लोग थे, सब जमीन से ही आए हुए लोग थे। कहते रहे सफाया हो गया, सफाई थी तो आपने ये देखा, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी इतने बड़े मैदान में। राहुल गांधी के आने का असर होगा ओखला में? राहुल गांधी जननायक हैं, इस सदी के महान नेताओं में से एक है और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है हिंदुस्तान के। दलितों, पीड़ितों और वो तमाम तबके जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन सब की आवाज़ है और उनके आने से जाहिर सी बात है पूरे ओखला में और इस असेंबली में खास तौर से बहुत अच्छा माहौल बनेगा। यहाँ तो चौतरफा मुकाबला हो गया, बीजेपी है, MIM भी आ गई है। MIM 2 सीटों पर ओखला की ज़्यादा चर्चा है पूरे देश में। देखिए, वो हाइप क्रिएट किया गया है 2-3 स्पीचेस के जरिए जिसमें एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज की जा रही है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि हमें अच्छा गवर्नेंस देना है। शीला दीक्षित के टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार गवर्नेंस दी, दिल्ली को सजाया और पिछले 10 साल में जो आम आदमी से, ढोंगी आम आदमी से VVIP कल्चर के नेता बने हैं केजरीवाल, शीश महल के मालिक, उन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली को प्रदूषित कर दिया। पानी, हवा, सब कुछ यहाँ जहरीला हो गया और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ गड्ढे और टूटी हुई सड़कें हैं। लेकिन ओवैसी को जो सीधी और जज्बाती तकरीर थी, उसके बाद से जो मुसलमानों के अंदर, खासकर ओखला के मुसलमानों के अंदर जो माहौल नजर आ रहा है, वो तो अलग नजर के। राहुल गांधी इसको खत्म कर पाएंगे? उसमें देखिए, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अपना हक है। वो आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आए लड़ें, लेकिन हमें अपने वोटरों पर, ओखला की जनता पर और ओखला की गयूर बाशऊर आवाम पर पूरा भरोसा है कि ओखला की आवाम बहुत संजीदगी के साथ फैसला करेगी, जोश और जज्बात में फैसला नहीं करेगी और कांग्रेस का साथ देगी। मजलूमों की आवाज़ राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेगी। क्या लगता है, बड़ा मुद्दा है, मैं फील्ड में घूम रही हूँ तो लोगों को लगता है कि शिक्षा पे बहुत काम किया है केजरीवाल ने, पानी के मुद्दा है, सभी मुद्दे एक बार फिर से। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। ओखला के लोगों को पानी का एक बूंद नहीं मिला पिछले 10 साल में, ये वादे हैं, सब खोखले हैं। दूसरी बात एजुकेशन मॉडल की जो बात हो रही है, एक भी नया स्कूल इस पूरे 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नहीं बना। जो हॉस्पिटल, जो कुछ बने हुए हैं, सब कांग्रेस के टाइम के बनाए हुए हैं, स्कूल कांग्रेस के टाइम के बनाए हुए हैं। ये जो आप मेट्रो दंदनाती हुई फिर रही है यहाँ पर, 4 किलोमीटर के रेडियस में 4 स्टेशन कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ मायूसी दी है और ओखला की इमेज खराब हुई है। वो ऐसी इमेज खराब हुई है कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर जाना जाता है कि यहाँ जैसे इलीगल लोग रह रहे हों। लेकिन अमानतुल्लाह, यहाँ के लोकल MLA पर आयद होती है। लेकिन अमानतुल्लाह खान बहुत भावनात्मक भाषण दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जेल गया। जरूरत इसलिए नहीं, वो भ्रष्टाचार में जेल गए, वो गलत सलत इल्जामों में जेल गए। उन्होंने ED अगर आ रही है उनके यहाँ तो कुछ सूंघ के आ रही होगी। आसिफ मोहम्मद खान को तो ED नहीं ले गई यहाँ, या किसी कांग्रेस नेता को तो ED पकड़ के नहीं ले जा रही है। इमोशनल कह रहे हैं कि मैं जेल में था इसलिए काम नहीं किया, अब काम करूंगा। सुनिए, वो 75 दिन जेल में थे, 10 साल में 75 दिन जेल में थे टोटल। बाकी 9.5 साल क्या किया? 9.5 साल में ओखला को क्या दिया? लेकिन जावेद साहब, एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी की कोई भी जो बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कोई ओखला नहीं आती।
कोई नज़र नहीं आई पिछले 5 साल में, वो या नज़र आए आपको? उनको जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ के लोग खुद ही मरे जा रहे थे। अन्ना आंदोलन, आरएसएस की कोख से जन्मी हुई अन्ना आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी, उसको ओखला के लोगों की जरूरत नहीं है। ये हमारे लोग खुद ही मरे जा रहे थे। लेकिन पिछले 10 साल में देख लिया क्या नतीजा हुआ। तो अब आंख खोलिए, होश संभालिए, कांग्रेस को लाइए, दिल्ली को संवारिए और ओखला को संवारिए। लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो बीजेपी आ जाएगी। ये खोखले दावे हैं उनके। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, ज़बान लड़खड़ा रही है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। हमारे कैंडिडेट को देखा, चेहरे पर रौनक है, वो फातिहाना एक जो असर दिखने लगता है ना कि अब जीतने वाली, जीत की चमक नज़र आ रही है और उनका चेहरा बुझा हुआ है क्योंकि उनके काले कारनामे हैं। तो क्या जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, वो खौफ के नाम पे वोट लेना चाहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बट दरअसल बीजेपी को वो कोई टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। वो रेस से बाहर हैं, वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम